नमस्कार प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हाँ, प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में 18 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी चंद्र राशि पे आधारित होती है। तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये बात सभी को पता है कि ये जो वीडियो होती है चंद्रमा के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है ये मन का कारक होता है और चंद्रमा ही हमारे मन को चलाता है और मन जो है हमारे कर्म को चलाता है। तो चंद्रमा की स्थिति को जानना और समझना भी अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको संक्षेप में कम समय में चंद्रमा का गोचर बता दूं, फिर मेष से लेकर मीन राशि की ओर हम लोग साप्ताहिक राशिफल में बढ़ेंगे। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा जो है ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के गोचर में चंद्रमा मनुष्य को थोड़ा अस्थिर तो करता है, लेकिन नया शुरुआत या फिर लोगों के बीच में एक उत्साह भी बनाता है कि आप लोगों के साथ अपने कम्युनिकेशन को बहुत मजबूत बना करके रखें। यानी ये समय सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 21 और 22 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में है। कर्क राशि का चंद्रमा शुभ और लाभकारी है, क्योंकि अपनी राशि में है ये, तो ये सभी के लिए मुसीबत से बाहर निकलने का एक दौर रहेगा। 23 और 24 तारीख को चंद्रमा मित्र की राशि में है, जिसका मतलब होता है कि इंसान अपने आप को हर जगह पे बहुत मजबूती से जो है प्रेजेंट करता है और इसके अलावा जो है इंसान छोटे से लेकर बड़े चीज़ों में भी घबराता नहीं है। मतलब मित्र की राशि में भी चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। ये तो रहा चंद्रमा के गोचर का हाल। अब मेष से लेकर मीन राशि वाले, आपके जीवन में पूरे साप्ताहिक राशिफल का फल प्रदान कर देता हूं, जिसमें सबसे पहला मैं शुरुआत करूंगा मेष राशि। मेष राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं, 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी को लेकर के, सरकार के काम से रिलेटेड या फिर अन्य चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो उस मामले में सफलताएं मिलेंगी। प्रमोशन, पदोन्नति और इसके अलावा फॉरेन में सेटलमेंट को लेकर के ये विशेष टाइम रहेगा आपके लिए। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे रहेगा, इसीलिए बहुत ही बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट भी स्थापित हो सकते हैं। 18, 19 और 20 तारीख को कुछ ऐसे लोग हैं जिनको विवाह करना है या द्वितीय विवाह करना है या रिलेशनशिप खराब चल रहा था, उसमें बेहतरीन सुधार के ऑप्शन जो है वो दिखने चालू हो जाएंगे। जबकि 21 और 22 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा, वो भी अपनी राशि में। तो जो भी मेष राशि वाले हैं जिनको नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर बहुत समस्या है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। 21 और 22 तारीख को नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में विशेष वृद्धि है। माता और पिता से तालमेल आपका काफ़ी अच्छा होगा। नए प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिलता हुआ दिखेगा। आपको हो सकता है किसी अवार्ड वगैरह के लिए चुना भी जा सकता है, लेकिन इस समय थोड़ा सा भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस समय आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम को आप चालू कर सकते हो। और इसके अलावा इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में ये है कि सालों का रुका हुआ व्यापार दोबारा रीस्टेब्लिश होना चालू हो जाएगा। 23 और 24 तारीख को बहुत बढ़िया समय है। जिनका भी लव लाइफ बिल्कुल खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। इनकम की कहीं से भी कोई कमी नहीं होगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। संतान के कारण परेशान है या संतान कंसीव होने में समस्याएं हो रही हैं तो गुड न्यूज मिलेगा। फॉरेन में एडमिशन्स वगैरह को लेकर के जो है समस्याएं वो भी ठीक होंगी। लव टू मैरिज का चांस भी काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखेगा। कहीं मोटा फंड फंसा हुआ है वह भी निकलता हुआ दिखेगा। और कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा इस समय आप हो सकता है परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर सकते हैं या छोटा मोटा लोन भी जो है आप क्लियर करते हुए नजर आओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, दही का भोग जो है प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को लगाइए और स्वयं भी प्रसाद के रूप में खा करके ही पलटे घर से निकलिएगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 तारीख को
चारों तरफ से धन के योग आपके जीवन में बहुत ही प्रबल तौर पे आ रहे हैं। जिनको नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन करना है, बेहतरीन ऑप्शन मिलेगा। आप जिनसे विवाह करना चाहते हो उनसे विवाह से रिलेटेड ऑप्शन आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ लोगों का ससुराल पक्ष को लेकर के विवाद, मेंटेनेंस, एलोमनी से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद भी सामान्य तौर पर ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग हैवी इंक्रीमेंट के साथ चाह रहे हैं कि नौकरी में बदलाव करे, वो तो होगा ही। व्यापार में कुछ मोटे फंड जो है आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है आप कहीं कुछ समय के लिए घूमने भी जा सकते हो। अपने ईगो में कुछ लोगों से आपने कम्युनिकेशन गैप कर रखा था, उसको जो है आप ठीक करते हुए नजर आओगे और अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आप झुकोगे, जो काफी समय से नहीं झुक रहे थे। जबकि 21 और 22 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। प्रमोशन है, पदोन्नति है, मनचाहा स्थानांतरण है। छोटे मोटे स्थानांतरण भी आपके लिए लाभकारी पोजीशन पे रहने वाला है। भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद जो है वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। पब्लिक डीलिंग में आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिखोगे। कहीं धार्मिक यात्रा या विदेश घूमने के लिए जा सकते हो। ऐसे भी विदेश जाने में वीजा, पासपोर्ट वगैरह कोई भी समस्या है तो इसी समय सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। पिता से जबरदस्त सपोर्ट का उम्मीद आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है किसी किसी को द्वितीय विवाह करना है या रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे तो उस मामले में जो है चंद्रमा आपको जबरदस्त लाभ देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में कह सकता हूं कि लोगों से कम्युनिकेशन स्किल अच्छा बना के रखोगे, लेकिन फिर भी भावनात्मकता रूप से किसी पे विश्वास नहीं करना। पुराने मित्र या पुराने रिश्तेदारों से रिकनेक्शन तो आपका दिख रहा है, लेकिन बचा कुचा असर पूरा हो जाएगा 23 और 24 तारीख को। 23 और 24 तारीख को जो है आपके जीवन में वृषभ राशि वाले जो लोग भी इस कारण से परेशान हैं कि नई नौकरी और व्यवसाय नहीं हो रहा है, तो नया नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। नए घर में शिफ्ट कर सकते हो आप, नए वाहन ले सकते हो। आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको परफेक्ट सपोर्ट करेंगे। पब्लिकली आपकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग आपके चारों तरफ आपके इज्जत को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। एक अलग ही दुनिया में पहचान दिखेगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी इस समय दिख रहा है। पिता और माता का स्वास्थ्य तो ठीक होगा ही होगा। इसके अलावा जो है आपके कर्म क्षेत्रों में आपको नए और बड़े ऑप्शन भी मिलते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से काफी समय से डिस्टरबेंस था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए जीवन साथी के साथ आप घूमने जाएं या जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति या आपके नाम पे व्यापार में तरक्की के ऑप्शन दिख रहे हैं। द्वितीय संतान के भी काफी हद तक तरक्की के ऑप्शन तो दिख रहा है। कानूनी अड़चन और लोन जो है आप कुछ हद तक खत्म करोगे क्योंकि मोटे इनकम के चांस बनेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन मिश्री का भोग जो है आपको जो है भगवान विष्णु को लगाना चाहिए या माता लक्ष्मी को, और प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मिथुन राशि वाले चलिए जानते हैं पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न भाव पे गोचर करेगा। इस समय आप कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे और इसको शुरुआत भी आप कर दोगे। लोगों से कम्युनिकेशन अच्छे रखोगे, आप रिश्ते भी काफी अच्छे रखोगे। कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के लेना है तो उसमें भी आप सफलता की प्राप्ति पे रहोगे। जीवन साथी का बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको इस समय मिल रहा है। द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता है वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से किसी कारण से दूरी बनी हुई है, सेपरेशन हुआ पड़ा है या वाद विवाद हुआ पड़ा है, वह तो ठीक होगा ही होगा। हो सकता है किसी के साथ मिलकर आप व्यापार भी प्रारंभ कर दो, लेकिन इस समय आपको अपनी सिक्रेसी को बहुत जबरदस्त मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी प्राइवेट चीजें रिवील करते हो तो बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जो है कोई भी चीजों को आपको सीक्रेट तौर पे करना पड़ेगा, गुप्त रूप से करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन के योग भी काफी हद तक अच्छे नजर आ रहे हैं। बचा कुचा असर 21 और 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। कुछ लोन और कर्ज है जिसके लिए मोटा पैसा का जरूरत है तो इस समय मोटे पैसे आपके पास आ जाएंगे। कोई खानदानी प्रॉपर्टी या कहीं फंड फंसा हुआ है जो आपको उस फंड का नीड है तो वह भी निकलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक तालमेल काफी अच्छा है। जीवन साथी से धन की प्राप्ति है। लव मैरिज करना चाहते हैं या किसी से विवाह करना चाहते हैं तो उस मामले में आपको 100% सफलता मिलता हुआ नजर आएगा।
किसी किसी परिस्थितियों में आपके पिता जो है इस मामले में या इस चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वह भी 100% एक्सेप्ट करते हुए दिखेंगे। और ससुराल पक्ष को लेकर के बहुत तनाव की स्थिति चल रही है, वह तो ठीक होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि फंड आएगा, और आज के टाइम पे जिसके पास फंड होता है शायद उसका नेम फेम भी ज़्यादा होता है। 23 और 24 तारीख को कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर भर के आएगा। विदेश जाने को लेकर के शुभ समाचार दिख रहा है। पिता माता से तालमेल अच्छा है। बहुत समय से प्रमोशन नहीं था या इंक्रीमेंट नहीं था, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए दिखेंगी। इसके अलावा इस समय जो है मिथुन राशि वाले भाई बहनों से या प्रॉपर्टी विवाद में कुछ न कुछ बेहतर योग बनेंगे। भाई बहनों से धन की प्राप्ति हो सकती है। पुराने मित्रों से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ पड़ा है वह ठीक हो जाएगा। हो सकता है कोई आपको बीच रास्ते में साथ छोड़ के चल जाए, तो आप खुद से व्यापार को अपने दम पे स्टेबल करोगे। रिश्तेदारों के पास या भाई बहनों के पास कुछ फंड फंसा हुआ है तो वह मिलता हुआ दिखेगा। सालों का प्रमोशन तो सेटल होगा ही आपके जीवन में। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके जीवन में कि आपकी वैल्यू और नेम फेम सब जगह होगी। संतान का योग अच्छा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है, और प्रमोशन या ग्रीन कार्ड या वीजा वगैरह को लेकर जो परेशानियां हैं वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। बस थोड़ा सा भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? गड़ी यानी सूखा नारियल प्रत्येक दिन माता दुर्गा को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले 18, 19 और 20 तारीख को जिनको लोन लेना है, लोन मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय जो है आप किसी से कोई अपने सीक्रेट चीजें बात करते हो तो वह आपको ही कहने पे कानूनी चक्करों में फंसा सकता है, जो आपने गलतियां की हैं। इस पे ध्यान देना पड़ेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपका खटपट और मतभेद की स्थिति हो सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हो तो सामने वाले पे भूल के भी पूर्ण रूपेण विश्वास इस समय मत करना। मेंटल पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान देना। बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होने वाला है, हो सकता है कि लोन में भी आप फंस जाए, तो आपको थोड़ा सा इस मामले में कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ गुप्त शत्रु या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, इन लोगों से तालमेल पहले से बेहतर हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा कर्ज वगैरह को लेकर कोई टॉर्चर कर रहा है या परेशान कर रहा है तो वह सपोर्ट आपको कर देगा। लेकिन बस लोन और कर्ज को लेकर बचना है। वैवाहिक जीवन में कोई भी सीक्रेट आपने मत बोलना किसी को, किसी पे विश्वास मत करना। किसी प्रकार का स्कैम, घोटाला या मनी एक्सपेंस बहुत तीव्र गति से हो सकता है, तो इस मामले में आपको ध्यान देना है। और अगर रिलेशनशिप दूर का है तो आपको विश्वास बना करके रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 21 और 22 तारीख को देखिए बहुत कुछ बदल जाएगा। उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे। लव लाइफ आपका ठीक होता हुआ दिखेगा। व्यापार में बढ़ोतरी के साथ मोटे फंड भी आते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। पत्नी पक्ष के तरफ से आपको कुछ मोटा फंड का सपोर्ट मिल सकता है। अपने द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर चिंता है, वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है इस समय कर्क राशि वाले एक बेनिफिट आपके जीवन में है, और वह यह है कि किसी के साथ मिलकर जो व्यापार आपका लटका हुआ था वह दोबारा चलना चालू हो जाएगा, और कुछ हद तक बेहतर ऑप्शन भी नौकरी में बदलाव के आएंगे। लेकिन 23 और 24 तारीख को ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ बदल जाएगा। 23 और 24 तारीख को फंड रिलीज हो जाएगा जहां भी फंसा हुआ है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह या इंश्योरेंस का पैसा है वह विड्रॉ हो जाएगा। सरकारी लाभ आपके जीवन में ज़बरदस्त मिलता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है कह सकता हूँ कि हैवी इंक्रीमेंट का योग है। जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे विवाह होगा। काफ़ी समय से लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा था, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। फॉरेन में एडमिशन कराना चाहते हो वह ठीक होगा। लेकिन इस समय आप थोड़ी दोस्ती यारी में ज़्यादा पढ़ोगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। द्वितीय संतान की तरक्की में कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक डीलिंग में आपको सफलताएं मिल रही हैं। कॉन्फिडेंस का कहीं से कोई कमी नहीं है। मनी सेविंग्स भी हो रहा है, और पुराने रिश्ते भी आपके दोबारा से ठीक होते हुए नजर आएंगे, जो काफ़ी समय से डिस्टर्ब आपके जीवन में चल रहा था। और कोई बड़ा डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे हो कि फंड की कमी है, फंड आ जाएगा इस समय। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है मेष राशि वाले प्रत्येक दिन आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए,
ये बेहतर रहेगा आपके लिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 तारीख को इनकम का योग चारों तरफ से बनता हुआ दिख रहा है। यानी पुराने कस्टमर आपको दोबारा रिकनेक्ट होंगे, फॉरेन से फंड आने का योग बनेगा, संतान के भविष्य को लेकर जो मन में चिंता है वह ठीक होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति भी आप करोगे। इस समय आपका संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह ठीक होगा। इसके अलावा जो है लव टू मैरिज के चांस बनेंगे, यानी लव लाइफ में जो खराब चल रहा था समस्या वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है इस समय वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर थोड़ी समस्याएं हैं वह ठीक होते हुए नजर आएंगी, और घरेलू कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड काम में भी जो है आप कुछ फोकस कर सकते हो या कर सकते हो, ये बेहतर है। लेकिन फाइनेंशियली भगवान कमी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस समय आप जीवन साथी के समक्ष थोड़ा झुक के भी बात करोगे। 21 और 22 तारीख को जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। 21 और 22 तारीख को सेपरेशन खत्म होगा, कोई कानूनी अड़चन या केस मुकदमा था इससे आप बच जाओगे। इसके अलावा छोटे मोटे लोन भी जो है आप इस समय खत्म करते हुए देखोगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट लाभ अच्छा है। कुछ ऐसे लोग जो आपको पीठ पीछे धोखा दे रहे थे या आपको डर था कि किसी प्रकार का स्कैम या घोटाला ना हो जाए मेरे साथ, उसमें जबरदस्त जो है आपको सुधार की स्थितियों को देते हुए रहेगा चंद्रमा। और इसके अलावा जो है सिंह राशि वाले, इस समय चंद्रमा जो है आपको गुप्त शत्रुओं से भी रक्षा करेगा, यानी मन में बहुत ज्यादा दुख या डिस्टर्बेंस या तनाव जो चल रहा है यह सुधरेगा। 23 और 24 तारीख को जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। किसी कारण से आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन वहां पर रिश्ता फिट नहीं हो रहा था तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। यूरिन और पेट की समस्याओं में सुधार होता हुआ दिखेगा। एक तरह से न्यू बिगिनिंग है, नई शुरुआत होगी। कॉन्फिडेंस की कहीं से कोई कमी नहीं है। जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। संतान की तरक्की है, पार्टनरशिपिंग में लाभ मिलेगा। कोई मोटे फंड का ऑप्शन आपके जीवन में आता हुआ दिखेगा, और चारों तरफ से आपके बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट भी होंगे। इस समय कोई प्रॉपर्टी वगैरह पे काम आप कर सकते हो, और इसके अलावा जो है आपकी नेम फेम काफ़ी हद तक अच्छी होते हुए नजर आएंगी। बस थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा। उपाय के तौर पे क्या करें, सुबह और शाम माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाइए, आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा पूरा सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में आपके गोचर कर रहे हैं। इसमें कोई नया व्यापार आप चालू करने जा रहे हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जो चाहते हो सेल हो जाए, उससे नया बिजनेस सेटअप करें, चलो यह भी होता हुआ नजर आएगा। माता और पिता से फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल रहा है जो जनरली बहुत कम मिलता है। आपका रुका हुआ व्यापार आगे बढ़ जाएगा। कोई जॉब या इंटरव्यू आपके वेटिंग लिस्ट पे है तो वह भी आपका कंफर्म हो जाएगा, यानी न्यू ज्वाइनिंग आपकी हो रही है। इसके अलावा जो है घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी आप चालू करने जा रहे हो। पुराने मित्रों से आपके कांटेक्ट अब काफ़ी हद तक अच्छे स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा जो है आपके रिलेशनशिप या कोई अफेयर वगैरह था वह डिस्टर्ब चल रहा था, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। सरकारी पक्ष का बहुत बढ़िया लाभ इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ी सी मन में परेशानियां है वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। 21 और 22 तारीख को तो लाइफ ही बदल जाएगा। चारों तरफ से मोटा धन का प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिल रहा है। आपके संतान इन दिनों थोड़ा आपके खिलाफ हुए पड़े हैं या पैसे को लेकर के थोड़ा विवाद की स्थिति बना हुआ है, इसमें कुछ बेहतर सुधार होगा। इसके अलावा जो है घरेलू बंटवारा या किसी पैसे के बंटवारा को लेकर के कुछ सेटलमेंट नहीं बैठ रहा था वह बैठेगा। विदेश जाने को लेकर के ईश्वर की कृपा से समय काफ़ी हद तक अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी मोटा धन का लाभ बनता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। 23 और 24 तारीख को जो है आपके जीवन में कुछ वो होगा जो आपने सोचा नहीं था। 23 और 24 तारीख को जो है आप अपने पुराने व्यापार को दोबारा से चालू करोगे। अब तक दूसरों के अंडर में काम कर रहे थे, सामने वाले को लग रहा था कि आप कर ही नहीं पाओगे, लेकिन आप कर लोगे। इसके अलावा जो है
23 और 24 तारीख को विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वह सॉल्व होगा। लेकिन इस समय किसी पे विश्वास करके अगर कोई बड़े पैसे का डील करते हो तो नुकसान हो सकता है, स्कैम या घोटाला हो सकता है। 23 और 24 तारीख को फाइनेंशियली कोई बड़ा डील मत करना। इस समय आपका थोड़ा अलग ही पहचान दुनिया में होता हुआ दिखेगा। थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, लेकिन फाइनली शुरुआत से एंडिंग पॉइंट बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके लव लाइफ में सुधार है। फॉरेन में एडमिशन्स के चांस ईश्वर की कृपा से काफ़ी हद तक अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हो, आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सर दर्द और नेत्र संबंधित या टॉन्सिल की समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो इस समय आपको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कन्या राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन आप शिव चालीसा का पाठ करिए। रास्ता भी अच्छा खुलेगा, सफलता भी मिलता हुआ नजर आएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विदेश जाने को लेके कुछ गुड न्यूज है। इसके मतलब ये हुआ कि आप कहीं घूमने जा सकते हो या धार्मिक स्थान पे जा सकते हो। भाई बहनों का पहली बार आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। किसी रिश्ते में हो आप या द्वितीय विवाह करना चाहते हो या किसी भी तरह के रिश्ते में हो, तो वह पहले से जो है उस रिश्तों में बहुत ही बढ़िया सुधार होता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों के साथ या रिश्तेदारों के साथ मिलकर व्यापार चालू करोगे और बहुत बढ़िया शुरुआत होगा। आप नए वाहन या संपत्ति परचेज कर सकते हो। सरकार के पास फंसा हुआ फंड आपके जीवन में आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सीनियर का सपोर्ट काफ़ी हद तक अच्छा है। कुछ लोग आपको दबाने का कोशिश कर रहे थे, नहीं सक पाएंगे। और इसके अलावा चारों तरफ से आपकी तूती ही बोलेगी। 21 और 22 तारीख को जो भी तुला राशि वाले लोग हैं जिनका व्यापार बंद हो गया है, आप इस बात को लेकर दुखी हैं कि अब लाइफ में क्या होगा, मैं बोलूँगा इसी समय शुरुआत होगा। तो आपका व्यापार चालू हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं हो रहा वह भी होगा। नए स्थान पे प्रॉपर्टी या वाहन लेना चाहते हो वह भी ले पाओगे। काफ़ी समय से माता का स्वास्थ्य खराब था, इसमें सुधार की समस्याएं जो सुधार का योग बनता हुआ नजर आएगा। दुख की समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा जो है जो काफ़ी समय से नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर परेशान है ना, डैट मीन्स कि मन में दुखी है ना कि क्या होगा नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, तो इसी समय नया नौकरी और व्यवसाय के योग बनते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ही अच्छी होते हुए नजर आ रही है। साथ में कुछ लोग आपके कैरेक्टर या पर्सनल लाइफ को लेके मार्केट में गलत बातें फैला रहे हैं, वह सुधरता हुआ नजर आएगा। कोई पुरानी कंपनी आपको दोबारा रिकनेक्टिविटी के लिए बुलाएगा क्योंकि आपको बड़े स्थानों पर सफलताएं मिलेंगी। और इसके अलावा जो है आपको इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट दिखने वाला है और वह यह होने वाला है कि आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो सपोर्ट कर देंगे। 23 और 24 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। चारों तरफ से मोटा धन का प्राप्ति है। संतान कंसीव होने का योग है। आपके और संतान के मध्य में मतभेदता खत्म होगा। लव मैरिज के चांस अच्छे हैं। इसके अलावा पुराने लोगों से आपको कनेक्टिविटी के योग बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आपको इस समय घरेलू लड़ाई झगड़ों में सुधार होगा। कोई बड़े अगर पॉलिटिकल या बड़े पद पे हो तो कुछ बड़ा पद आपको मिलेगा। इसके अलावा जो है ब्लैक मनी हो वाइट मनी हो, चारों तरफ से धन आएगा। वीजा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड को लेकर तो सफलताएं हैं ही। खास करके लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टाइम से नुकसान चल रहा है, तो वह जो है प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले मेंटल पीस भी आपको इस समय मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई बहनों को लेकर के जीवन में परेशानियां हैं तो वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और एक बेनिफिट यहाँ पे यह भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने जीवन में परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाएं। बहुत अच्छा समय दिख रहा है मुझे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है आपको तुला राशि वाले प्रत्येक दिन जो है माता लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीप जलाना चाहिए और 51 बार ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 तारीख को जो है थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के देखिए समस्याएं दिख रही हैं।
इस समय थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं दिख ही रही हैं और हो सकता है कि घटित भी हो। इसके अलावा थोड़ा ससुराल पक्ष को लेकर इस समय मतभेदता हो सकता है। खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, यानी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति आप सेल करोगे, पैसे आएंगे लेकिन थोड़े से कम आएंगे। कोई बात नहीं, नहीं बिक रहा था बिक तो जाएगा। मनी सेविंग्स काफ़ी अच्छा है। कम्युनिकेशन स्थिति लोगों से बहुत अच्छा बना करके रखोगे, लेकिन सीनियर की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव या प्रेशर आ सकता है, तो आप किसी भी हाल में घबराना नहीं, इसका सामना करना और अपने सीनियर से तालमेल मत खराब कर लेना। इस समय वीजा पासपोर्ट वगैरह को लेकर थोड़ा सा नेगेटिविटी की स्थिति दिख रही है, पर शांत रहना। हाँ, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा विचार कर लेना, खास करके प्रॉपर्टी में या किसी के व्यापार में। जीवन साथी के साथ थोड़ी मतभेदता हो सकती है, संभल के रहना। खास करके पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो अपने आप को एक्टिव रखना। बाहर की फालतू चीज़ों को खाने से बचना, या किसी को कुछ भी दिखाने के लिए तो भी आप बचना। टाइम खराब है तो नज़र दोष भी तुरंत लग सकता है। 21 और 22 तारीख को देखो सब ठीक हो जाएगा। सरकार से लाभ है, पुराने रिश्तेदार आपके वापस आएंगे, भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, खानदानी संपत्ति का लाभ अच्छा है। जो सीनियर आपके खिलाफ था वह ऊंचे बड़े पद पे आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मनी सेविंग्स आपके जीवन में काफ़ी अच्छा है। किसी को आप प्यार करते थे तो उनसे विवाह के बाद अब आगे बढ़ते हुए नजर आता हुआ दिखेगा। विदेश जाने को लेकर वीजा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर समस्याएं दूर होंगी। शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी का योग अच्छा दिख रहा है। लव टू मैरिज तो होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि सेपरेशन भी जो हुआ पड़ा था उसमें भी सुधार की समस्याएं जो थी नहीं बन रही थी, अब सुधार होता हुआ नजर आएगा। 23 और 24 तारीख को तो सब कुछ बदल जाएगा। जो भी वृश्चिक राशि वाले सिर्फ इस बात को लेके दुखी हैं कि घर पे बैठा हुआ हूं काफी समय से, कुछ सफलताएं नहीं मिल रही हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, नेम फेम नहीं हो रहा, ये सभी चीजों में सुधार हो जाएगा। नए घर में प्रवेश कर सकते हो, महंगे वाहन खरीद सकते हो, आपके अंडर या आपके ऊपर जो काम करता है वो लोग अब आपको दबा नहीं पाएगा। बड़े फंड का सपोर्ट मिल रहा है, पिता से भी फंड का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आप अलग घर में शिफ्ट होने का विचार कर रहे थे, क्योंकि ससुराल पक्ष को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं, तो उसमें जो है आपके जीवन में सुधार की स्थिति बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है चारों तरफ से धन ही धन का योग बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे कुछ परिस्थिति ऐसी है कि कुछ लोन और कर्ज आप ले रखे थे, जब तक फंड नहीं आएगा कुछ लोन और कर्ज को चुकाओगे कैसे, तो कर्ज को भी चुकाओगे। अगर कोई गोल्ड वगैरह या प्रॉपर्टी गिरवी रखा हुआ था तो वह भी वापस आता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए आखिर करे तो क्या करे, साबूदाने का खीर बना करके हो सकता है आप फ्रिज में रख लीजिए, और प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है, भगवान शिव को भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में खाना है। चलो ये नहीं कर सकते हो तो चूरमा बना करके भोग रख लेना, फ्रिज में रख लेना, और भगवान शिव को चढ़ा कर प्रत्येक दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। समय बदलने के लिए ही बदलता है, हम लोग तो सिर्फ एक बताने का मार्गदर्शक हैं। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत देखिए 18, 19 और 20 तारीख को जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा चंद्रमा खराब करेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। लग्न भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है। कॉन्फिडेंस आपके जीवन में बढ़ता हुआ दिखेगा। जीवन में किस रास्ते की ओर जाना है यह आप स्वयं जो है अपने आप को डिसाइड कर लोगे। कॉन्फिडेंस आएगा, कोई नया शुरुआत करोगे। लोगों से कम्युनिकेशन स्थिति खराब हुई पड़ी थी, इसमें सुधार करोगे। अपने रिश्तों में बहुत ही बेहतर सुधार करते हुए दिखोगे। आपका संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से स्थापित होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है इस समय धनु राशि वाले सप्तम भाव में क्योंकि चंद्रमा गोचर कर रहा है, तो पार्टनरशिपिंग का व्यापार भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। इस समय आपको किसी प्रकार का कर्ज या कानूनी अड़चन को लेकर मन में थोड़ा सा भय है, तो वह ठीक होगा। थोड़ा मन में नेगेटिविटी है, आप पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, लगता है गलत हो जाएगा, पर नहीं होगा। इस समय धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। छोटे छोटे कामों को बिना टेंशन लिए आप पूर्ण करते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा जो है हो सकता है कि छोटा मोटा लोन और कर्ज की समाप्ति भी आप कर दो। 21 और 22 तारीख को तो बहुत बढ़िया है। मोटा धन का प्राप्ति चारों तरफ से होता हुआ दिखेगा। इस समय भाई बहन और रिश्तेदारों से आपके तालमेल ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। मनी सेविंग्स अच्छा है। जिनसे आप प्यार करते हो उनसे विवाह करने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो है इस समय जो है आप अपने नौकरी व्यवसाय में एडिशनल कुछ का शुरुआत कर रहे हो।
इसके अलावा जो है इस समय आपको अचानक अचानक धन की प्राप्ति के संजोग भी बहुत बढ़िया बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आपकी कोई खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह है या कहीं आपका कुछ मोटा फंड फंसा हुआ है वह भी निकलेगा। ससुराल पक्ष के तरफ से पहली बार आपको बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जो है जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है उनके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। कुछ लोग अपने नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने ऑफिस वगैरह के हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क वगैरह जो है आप करवाते हुए नजर आते हुए दिखोगे। सरकारी लाभ भी काफ़ी हद तक अच्छा है। पति पत्नी के बीच में मतभेदता भी जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा और कुछ समय के लिए आप कहीं घूमने जा सकते हो। 23 और 24 तारीख को तो खैर बहुत बदल जाएगा। 23 और 24 तारीख को जो है धनु राशि वाले आपके पिता से आपको सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा जो है सरकार के पास जो भी फंड फंसा हुआ है वह निकल जाएगा। पुरानी प्रॉपर्टी सेल होने के योग बनेंगे जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा था सेल। इसके अलावा जो है इस समय जो है शिक्षा में या कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए आप नजर आओगे। साथ में कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति तो आप करोगे ही करोगे। थोड़ा सा माता से मतभेदता हो सकता है जो एक तरह से कॉमन है, कोई बहुत बड़ी घबराने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो है धनु राशि वाले इस समय जो है आपका सीनियर आपको सपोर्ट करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का ईश्वर की कृपा से लाभ काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुराने मित्रों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे। काफ़ी समय से अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उसको पब्लिकली करना का प्रयास चालू कर दोगे। और इसके अलावा जो है इस समय विदेश जाने के संजोग काफ़ी अच्छे हैं। कहीं जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह परफेक्ट तरीके से आप बना सकते हो, मतलब ले सकते हो क्या फाइनली है कि आप जा ही रहे हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो धनु राशि वाले प्रत्येक दिन आपको एक बार शिव चालीसा का पाठ जो है वो करना चाहिए। मकर राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी रहेगी। कुछ गुप्त शत्रु या जो पहले आपका मित्र था ना, जो अभी दुश्मन पड़ा हुआ है, वह आपको थोड़ा सा दबाने का कोशिश करेगा। इसके अलावा मकर राशि वाले इस समय जो है आप अपने जीवन में कुछ बड़ा डिसीजन या निर्णय लेने का कोशिश करोगे जिसमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोन और कर्ज है उसको लेके मन में थोड़ी सी चिंता तो रहेगी ही रहेगी। थोड़ा सा लव लाइफ को लेके खटपट हो सकता है। लेकिन विदेश जाने को लेकर के समस्याएं सॉल्व हो रही हैं। कोई पुराने केस मुकदमा या अटका हुआ काम है उसको आप खत्म कर दोगे, पूर्ण कर दोगे। कोई आपके साथ कोई स्कैम या घोटाला या कोई आरोप में फंसाने का कोशिश करेगा, इससे जो है आप बचते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा इस समय जो है आप अपने जीवन में जो है मकर राशि वाले सबसे बड़ा काम आप ये करने वाले हो मकर राशि वाले इस समय कि आप जो है इस समय बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम चालू कर रहे हो एक साथ और बहुत ही सीक्रेट तरीके से कर रहे हो मकर राशि वाले। 21 और 22 तारीख को जो है मकर राशि वाले समय बहुत बदल जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। काफ़ी समय रिलेशनशिप से जो है आपका मतभेदता चल रहा है, ब्रेकअप की स्थिति बनी पड़ी है, वह ठीक होगा। आप जहां विवाह करना चाहते हो विवाह होगा। नौकरी में बदलाव करना चाहते हो या चाहते हो कि या तो ये नौकरी ना छूटे या इससे बेहतर ऑप्शन मिले, दोनों आपके ऊपर चांस बनेंगे। जो आपको बेटर लगेगा वह कर सकते हो। इसके अलावा जो है किसी के साथ पार्टनरशिपिंग में व्यापार आप कर रहे हो, मोटे फंड का नीड है वह आपके पास आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा चेहरे में फोड़े फुंसी, पैर में या गर्दन में पेन वगैरह है तो उसमें कुछ बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। मेंटल पीस मिलेगा। काफ़ी समय से मेंटल पीस नहीं है ना, तो कोई बड़ा शुरुआत नहीं कर पा रहे हो तो मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। और साथ में इस समय कुछ लोग आपके इज्जत वगैरह को खराब करने पे लगे हुए हैं, वह तो ऑटोमेटिक पब्लिकली आपका ठीक हो जाएगा। व्यापार में तो तरक्की बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। बचा कुचा असर मकर राशि वाले 23 और 24 तारीख को पूरा हो जाएगा। 23 और 24 तारीख को अचानक धन की प्राप्ति का योग है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे आप बहुत विश्वास करते हैं, उनका असली चेहरा भी 23 और 24 तारीख को समझ में आएगा। विदेश जाने को लेकर बड़े फैसले लेंगे लेकिन थोड़ा सावधान। देखिए इस समय जीवन साथी और आपके मध्य में थोड़ा सा मिस गाइड या फिर मिस कम्युनिकेशन के चलते मतभेद हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा।
ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ी सी डिस्टरबेंस की स्थिति आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा, जो एक तरह से कह सकता हूं कि कॉमन है। और इसके अलावा जो है इस समय अचानक अचानक मोटा धन तो आएगा, लेकिन हो सकता है कि नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के लिए बेटर ऑप्शन आए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, किसी के झांसे में नहीं आ जाना है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल होकर के धन की प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है। विदेश जाने को लेकर वीजा वगैरह का कोई कार्यक्रम तो इस समय चालू कर ही सकते हो। सबसे बड़ी बात है ना मकर राशि वाले कि 23 और 24 तारीख को लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करें तो क्या करें? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको सफेद चंदन का तिलक तो लगाना ही चाहिए, और प्रत्येक दिन जल में दूध मिलाकर के शिवलिंग पे भी अर्पित करना चाहिए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले 18, 19 और 20 तारीख यानी सप्ताह के शुरुआत में कहीं से कुछ मोटा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी परिस्थिति ठीक होगी। जिनको आप प्यार करते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं तो वैवाहिक जीवन में आप जुड़ जाओगे। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से आपको धन की प्राप्ति के संजोग हैं। किसी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी विवाद वगैरह चल रहा हुआ ठीक होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां होंगी, लेकिन ओवरऑल सुधार के योग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखेंगे। थोड़ा लोन और कर्ज को लेकर परेशानियां हैं, वह चुकता करते हुए नजर आओगे आप। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ काफी हद तक अच्छा है। अपने पुराने घर को रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या पुराने घर में या नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। नए वाहन या कुछ नए गिफ्ट मिलने की संभावनाएं हैं, या आप परचेज कर सकते हो। पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा। हो सकता है परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करो या कहीं घूमने जाओ परिवार के साथ। और इसके अलावा जो है संतान को लेकर के सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। विदेश जाने को लेकर के कुछ गुड न्यूज भी आता हुआ नजर आ सकता है, खास करके वीजा, पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर के। लेकिन इनकम आपका कहीं से रुकने वाला नहीं है, यानी इस बात को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग आपको डराना चाहेगा, कोई फायदा नहीं है, सफलताएं आपकी ही मिल रही हैं। 21 और 22 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले अपनी जिंदगी को ना अब ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेकर के चले जाओगे। 21 और 22 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले आप अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं का जो भी खतरा है वो खत्म हो जाएगा। कुछ लोन और कर्ज EMI खत्म करोगे। कहीं बाहर जाने के लिए कोई वीजा वगैरह आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा घरेलू लड़ाई झगड़ों में कमी देखने को मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल बेहतर होता हुआ दिख रहा है। साथ में नए प्रॉपर्टी और संपत्ति का लाभ मिल रहा है। इस समय आपके जीवन में कोई अगर आपसे झूठ बोल रहा था या किसी के झांसे में आप पड़े हुए थे, तो उनका भी असली चेहरा जो है आपके सामने आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले मित्रों से आपके तालमेल अच्छे होंगे। काफी समय से आपका लव लाइफ खराब चल रहा था, इस समय आपके जीवन में सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। साथ में जो है इस समय आप अपने जीवन में हो सकता है कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो। द्वितीय संतान को और प्रथम संतान को लेकर के जो मन में दुविधाएं थी वह ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा पेट और सर दर्द में भी सुधार होता हुआ दिखेगा। लोन EMI वगैरह तो देखो खत्म ऑलरेडी आप कर ही रहे हो। एक बेनिफिट आपके जीवन में यह होने वाला है कि द्वितीय विवाह को लेकर के आप कोई बड़े फैसले भी ले सकते हो। 23 और 24 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा। 23-24 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। 23 और 24 तारीख को पार्टनरशिपिंग का व्यापार बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। नौकरी व्यवसाय में मनचाहा बदलाव के ऑप्शन है। फंड भी आ सकते हैं आपके पास। लॉन्ग टूर पे कहीं घूमने के लिए जा सकते हो। शिक्षा में बढ़ोतरी के ऑप्शन आपके जीवन में काफी हद तक अच्छे दिख रहे हैं। मेंटल पीस भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय यानी 23 और 24 तारीख को पब्लिकली आपकी वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ रही है। अगर आप नौकरी में हैवी इंक्रीमेंट के साथ बदलाव करना चाहते हो वह होगा। कुछ लोग आपको जान करके कानूनी अड़चन में फंसा दिया था, कोई फायदा नहीं, आप बाहर निकल जाओगे। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जो है कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी के समक्ष गुलाब फूल की अगरबत्ती जलानी है। बहुत बढ़िया समय जाएगा कुंभ राशि वाले। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 18, 19 और 20 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है। भूमि मकान वाहन सुखों की प्राप्ति होता हुआ दिख रहा है। माता पिता से तालमेल ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोगों भी नए नौकरी को लेकर परेशान थे वह हो जाएगा। कुछ लोग ये बोल रहा था कि यार इससे क्या हो पाएगा,
यानी कुछ हैवी डिपार्टमेंट लोग नहीं देना चाह रहे थे, देंगे भी और उस काम को बहुत अच्छे से आप करते हुए भी नजर आओगे। इसके अलावा इस समय जो है आपके अंडर में जितने लोग भी काम करते हैं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू और इंपॉर्टेंट देना चालू कर देंगे। इसके अलावा मीन राशि वाले स्वास्थ्य को लेकर के भी बहुत बढ़िया सुधार है। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजन भी लेते हुए नजर आओगे। इंक्रीमेंट के साथ नौकरी में बदलाव के बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके जीवन में दिख रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कुछ फंड फंसा हुआ वह भी निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब घर में नहीं बैठे हुए, और बहुत लोग बहुत समय से इसलिए परेशान है ना कि नए नौकरी व्यवसाय के योग नहीं बन रहे हैं, वह भी बनता हुआ नजर आएगा। 21 और 22 तारीख को जो है मीन राशि वाले चारों तरफ से मोटा धन का प्राप्ति है। संतान पक्ष को लेकर के आपके तालमेल अच्छे हैं। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, फेल हो रहे थे पास हो जाएंगे। संतान की तरक्की तो है, आप भी बड़े कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हो या फिर जो है चाहते हो कि मन चाहा जगह जाए तो वह भी सफलता है। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह के लेकर कोई समस्या नहीं है। फंड बहुत जबरदस्त आने वाला है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 23 और 24 तारीख को आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। 23 और 24 तारीख को जो है कुछ लोन्स और ईएमआई आप खत्म कर दोगे। बड़े लोन और फंड भी आप लेना चाहते हो तो मिल जाएगा। 23 और 24 तारीख को प्रॉपर्टी वगैरह जो सेल नहीं हो रहा है क्योंकि एक्चुअली दाम बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, तो दाम ठीक ठाक मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिस पर बहुत विश्वास कर रहे थे उसका असली चेहरा भी दिखता हुआ नजर आएगा। यानी कुछ लोगों से खतरा हो सकता है, तो बिना किसी से कहे सुने आप कहीं इन्वेस्टमेंट मत कर देना। साथ में थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्या हो सकती है जो कॉमन है, लेकिन डिसीजन जीवन का बड़ा लोगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, पूरे सप्ताह पीला चंदन का तिलक लगाइए, जीवन बल्ले बल्ले जाएगा। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैंने साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर करे सभी चीजें आपकी पूर्ण हो। धन्यवाद।